है, उधर देखो। जो बीजेपी के नेता रमेश भदौड़ी ने कही कि पंचर जोड़ने वालों के बच्चे। मैं बड़े इत्मीनान से बात कहना चाहता हूं, बीजेपी को चुभे ये बात इसलिए कह रहा हूं। तो फिर कोई चाय बेचने वाले का भी बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया, बुरा लगा अच्छा लगा? इसमें कौन सी दूसरे को अपमानित करने का तरीका आपने खोज रखा? ये तो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है ये लोग। चाहे चाय बेचते हो, चाहे पंचर लगाते हो, चाहे गाड़ी बनाते हो, चाहे कपड़ा काटते हो, चाहे कोई प्रेस करता हो, चाहे कोई और कोई काम करता हो, काम को क्यों अपमानित कर रहे हो? वही मानसिकता है ना पूजा जी, वही मानसिकता है जो मानसिकता इस देश में हजारों साल रही है। गरीब को अपमानित किया उसके काम के नाम पे, उसको छूत अछूत बताया काम के नाम पे। ये वही मानसिकता है रमेश भिदुड़ी तरह के लोग जो इस तरह की बातें कहते हैं कि पंचर जोड़ने वाले का बच्चा वहां आया था। अरे हिम्मत है तो पूरी बात कह के दिखाओ ना। और इस तरह की बातें कह रहे हो आप लोग, अजंजी को अपमानित कर रहे हो। इस देश के नौजवानों की जो दुनिया में सबसे बड़ी आबादी है जेनजीस की पूरी दुनिया में, भारत में, उसको आप अपमानित करने की कोशिश कर रहे हो। आप उसको इस तरह बोल रहे हो। झारखंड में भी बैठे हैं वही छात्र, वही परीक्षा धांधली, उन्हीं सब मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी के कितने लोग पहुंच गए वहां पर, कितने नेता पहुंचे वहां? पार्टी बदल लिया साला। मैं आप बीजेपी के ट्रैप में फंस गए जो आपने वो सवाल झारखंड को लेके कर दिया। बीजेपी झारखंड में विपक्ष के रूप में है। इतना नकारापन कोई विपक्षी दल नहीं हो सकता। आप तो भागीदार हैं, आप तो सरकार में भागीदार हैं। आपके नेता कितने जंतर मंतर दिल्ली में, तो आप लाइन पूरी दिल्ली में तो आप छात्रों के साथ खड़े नजर आए थे। झारखंड के साथ छात्र नहीं दिख रहे क्या? क्यों नहीं दिख रहे? क्यों नहीं दिख रहे? हम देख रहे हैं। और बीजेपी को वहां कहां से, लखनऊ से देख रहे हैं क्या? हम तो, अरे पहले मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। एक लाइन पूरी कर दूं, आपको समझ में आ जाएगी बात। फिर सवाल पूछिए। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है। सरकार वहां धरने पे काहे बैठेगी भाई? सरकार वहां काम करेगी जैसे हेमंत सोरेन जी ने किया। तात्कालिक रूप से वहां पे 14 लोग अरेस्ट हुए। क्या राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी यही है, इस मुद्दे को किसी भी तरह से राजनीतिक तौर पर सतीश जी जिंदा रखा जाए? निश्चित रूप से ये है और बहुत आक्रामक है। और हो सकता है सीजेपी वाले उसका लीड लेने का कोशिश बाद में फिर करें, लेकिन वो बहुत आक्रामक है। ये दिख नहीं मतलब लगातार ये दिख रहा है कि वो इसकी लीडरशिप देना नहीं चाहते। दूसरी बात कि जहां तक झारखंड का सवाल है, वो उनके ऊपर जरूर दबाव है और वो लोग उसमें अभी आक्रामक है। वो कह रहे हैं कि सिटिंग हाई कोर्ट के जज से, वो कांग्रेस वाले वहां कह रहे हैं कि इसको कराया जाए। तीसरी बात जरा ये सुन लीजिए, मेन बात जी। अभी संजू जी ने कहा कि सबके बारे में कुछ कुछ, तो पुलिस वालों को, कोई भी कहेगा कि पुलिस वाला भी जख्मी हुआ है तो गलत हुआ। लेकिन भाजपा का किसने, एक आदमी ने या केंद्र सरकार के तरफ से एक आदमी ने जो छात्रों पर जो कुछ हुआ उसके बारे में कुछ कहा है क्या? हमको नहीं पता। नहीं, अगर है कहा है तो बता दीजिए, या यहीं पर यहीं से कहवा दीजिए कि जो कुछ हुआ, कोई भी छात्रों पे कोई भी पेलेट गन चला, कुछ भी हुआ तो वो गलत हुआ। ये कभी किसी ने बोला कि गलत हुआ? बोलिए संजू, बोलिए संजू, आलोचना कर दीजिए पुलिस एक्शन की, एक्सेसिव फोर्स की। मानक जी, मैं अभी कुछ कहना चाहती हूं सतीश सिंह जी से। ये जो पुलिस फोर्स के द्वारा एक्सेसिव हुए या नहीं, ये याचिका अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम इसकी जांच करेंगे इंडिपेंडेंट कमेटी के द्वारा। पर मैं सतीश सिंह से एक बात कहना चाहती हूँ। मैं मानव गुप्ता जी के डिबेट पर पिछले हफ्ते भी थी। जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा नहीं दिया था, हाय हाय कार, तौबा तौबा मच गई थी। हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें बस एक ही मुद्दे पर बातचीत करनी है भाजपा से, मोदी सरकार से। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा कब देंगे? क्या ये क्या बक रहे हो? तो मैं आज आपके चैनल द्वारा पूछना चाहती हूँ मिस्टर सिंह, हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक हुआ, वहां के एजुकेशन मिनिस्टर रोहित ठाकुर कब इस्तीफा देंगे? रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं। क्या राहुल गांधी में हिम्मत है रेवंत रेड्डी का इस्तीफा मांगने की? मधु बंगारप्पा कर्नाटक के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। सैकड़ों पेपर लीक हो गए, पहले सिद्धारमैया के चलते और अब डीके शिव कुमार के चलते। क्या राहुल गांधी में डीके शिव कुमार से इस्तीफा मांगने की हिम्मत है? और सुन लीजिए बात, आप छात्रों की बात करते हैं, पुलिस की बात करते हैं, तो कभी मैंने ये क्यों नहीं सुना सतीश सिंह जी के द्वारा कि भाई 15 दिन पहले केरलम भारत का ही राज्य है ना,
5000 से ज्यादा छात्रों को केरलम पुलिस ने डंडे मार के सतीश जेल सिंह के बोलिए, अंदर सतीश जी बोलिए, फिर आगे जा रहा हूं। सतीश जी बोलिए। संजू जी जिन जगहों का आपने नाम लिया वहां लाठी खा करके जाके प्रदर्शन कीजिए, उनका इस्तीफा मांगिए। यहाँ तो कांग्रेसी कोई है नहीं जो इसका जवाब दे, लेकिन आपको भी वहां प्रदर्शन करना चाहिए ना। जैसे ये लोग जुटे हुए हैं, जैसे ये लोग लेके आ रहे हैं कि इनको पीटा गया, क्या किया गया, हम कौन होते हैं जो आपको बताएं। हम तो ये कह रहे हैं कि झारखंड की बात हमने सुनी है, बाकी जगह की हमें उतने अच्छे से मालूम नहीं है। अगर वहां भी हुआ है गलत, अगर वहां भी गलत हुआ है तो वहां पर भी बलि चढ़नी चाहिए। मैं आपको उसके लिए लाठी खाना पड़ेगा। सतीश जी आपने तो प्रियंक खरगे वाली बात कह दी। प्रियंक खरगे भी बिल्कुल यही कह रहे थे, अरे भैया आपको इस्तीफा चाहिए तो जाइए, प्रदर्शन करिए, धरना करिए, लाठी खाइए। कमाल है, ये कैसा लॉजिक हुआ सतीश जी कि पहले जाके प्रदर्शन करना पड़ेगा, फिर धरना देना पड़ेगा, फिर लाठी खानी पड़ेगी, तब इस्तीफा मांग सकते हैं। डिबेट हो जाएगा। हाँ, सुनिए ना, हाँ, बात ये है, ये लोग अभी अचानक से ये सब मुद्दा क्यों उठा रहे हैं, जबकि आपने 20 तारीख की घटना होने कैसे दी? इस्तीफा इतना जल्दी क्यों नहीं लिया, देर क्यों कर दी? अब आप चूंकि यहां पर ये सब हो गया, आपको नहीं, सतीश जी नहीं, सतीश जी नहीं, एक सेकंड, सतीश जी नहीं, रांची में जो धरना हो रहा है ना, जो आंदोलन वहां पर चल रहा है, उसको आप हल्का कर रहे हैं अगर आप ये कहते हैं कि अब क्यों मांग रहे हैं, अब क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हाँ। जहां भी ये गलत हो रहा है वहां पर होना चाहिए। मैं सिर्फ संजू जी को ये सलाह दे रहा हूं कि रांची जाए, चाहे वो तेलंगाना जाए या बेंगलोर जाए, और वहां जरा अपना प्रदर्शन वगैरह करे या अपने लोगों को भी ले जाए। सतीश जी बीजेपी से ये कहना कि वो रांची जाए, झारखंड जाए, वो तो एक अलग बात है। आपको विपक्ष से भी कहना चाहिए, विपक्षी दल भी जाए। सिर्फ दिल्ली में, हाँ, सिर्फ दिल्ली में जंतर मंतर के धरने को सपोर्ट करना काफी नहीं माना। हाँ। माना का आप बायस हो रहे हैं। हाँ। हमने ये कहा कि जहां भी ये घटनाएं हुई हैं उसमें बलि चढ़नी चाहिए। पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। 2026 तक कितनी आपने परिभाषा बदली है पीडीए की? कोई एक परिभाषा होगी ना भाई। नहीं तो इसमें दिक्कत क्या, समायोजन है, समाहित करने की कैपेसिटी है। हाँ। यहाँ ये आप मुख्यमंत्री जी से पूछो नहीं, कि वो एक जाति के मुख्यमंत्री बन के रह गए, दूसरी जात के भी मुख्यमंत्री ना बन पाए। अब आपको मैं ये कहूं, आप जनता को नासमझ मत समझिए। मनोज यादव जी, आप जनता को नासमझ मत समझिए। आप पीडीए की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपका नारा अपनी जगह सही है, तो भगवान आप देते रहिए, आपकी पॉलिटिक्स को सूट करे तो। नहीं नहीं, देखिए एक बात पाठक जी, आप माफ करिएगा राकेश जी, मैं आपसे कह दे रहा हूं कि समाजवादी पार्टी समायोजन की बात करती है। तमाम सारे लोग जो इस प्रदेश में पीड़ित हैं, वो पंडित हैं, अगर पीड़ित हैं तो उनके साथ भी होगा। क्यों अत्याचार किया नहीं पता है? मुसलमानों के बाद सबसे ज्यादा काउंटर अगर इस प्रदेश में किसी विजय भाई के पास जाऊंगा, ब्राह्मण का, मैं उससे पहले सुरेंद्र राजपूत से भी पूछ लेता कितने हुए हैं, मैं राजपूत जी से भी पूछ लेता हूं। राजपूत जी, ये पीडीए की परिभाषा हर बार बदलती रहेगी तो क्या वो ठीक मानी जाए? कल पीडी मतलब पिछड़ा दलित था, आज पीडी मतलब पंडित हो गया। ये बताइए राकेश भाई, जब परिभाषा सहने वालों को, जो परिभाषा कहने वाले और परिभाषा समझने वाले दोनों को समस्या नहीं है, तो फिर मीडिया को क्या समस्या है? हम उसको पीड़ित कहें, हम उनको पंडित कहें, अब क्या किसी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आप हमें बताओ। मतलब छोटी सी बात है, अब आप ही से हम प्रश्न पूछ रहे हैं। आज हम एंकर बन गए एक प्रश्न के लिए। आप बताओ कि दिक्कत क्या है, किसी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? नहीं, एक तो मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा है, हम पंडित के साथ भी हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं आपके पेट की बात नहीं कर रहा हूं। आप तो एंकर हो, आपके एडिटोरियल के पेट में दर्द हो रहा है। नहीं, किसी के पेट में दर्द नहीं हो रहा है। आप समझो, आप तो पढ़ रहे हो, आप तो हमारे दोस्त हो, आप तो हमारे दोस्त हो, लेकिन आपके जो एडिटोरियल है ना, वो जो पीछे से कहीं और से लेता है जोशी जी के पास से, उसके पेट में दर्द हो रहा है। और उसके पेट में दर्द लाजिम है। अब सुन लीजिए, लाजिम है, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, लाजिम है उसके पेट में दर्द। उसके पेट में दर्द इसलिए लाजिम है कि भारतीय जनता पार्टी के चढ़ावा चोर, भारतीय जनता पार्टी में पंडितों को प्रताड़ित करने वाले,
परम पूज्य शंकराचार्य जी को प्रताड़ित करने वाले, भगवा को प्रताड़ित करने वाले जो काल नेमी हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। आज की डेट में जिस तरीके से भगवा के ऊपर लगातार आतंक की लाठी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, एक वर्ग विशेष की, वो उसके खिलाफ जो ब्राह्मण समाज सड़क पर आ रहा है, उससे डर रहे हैं ये लोग। इसलिए अब ये हिंदू चढ़ावा चोरी में 60,000 साल तक मल के कीड़े बनेंगे। ये भाजपा के लोग, संघ के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, जिन जिन लोगों ने चोरी की है और कराई है। तो ये यहां पर अब धर्म का श्राप और धर्म का दंड इनके ऊपर जा रहा है, इसलिए ये उल्टी सीधी बातें करवा रहे हैं। एक बात कहते हुए आगे बढ़ता हूं। आप तो भले आदमी, आप तो सब जानते हैं। नहीं, मैं सब यहां पर भले ही आदमी है। राजपूत जी आप भी बहुत भले आदमी है, करण वर्मा, सब लोग बहुत भले आदमी हैं और सभी दोस्त हैं, आप तो बहुत पुराने मित्र हैं। लेकिन एक बात कहते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। सर, हमारा एडिटोरियल किसी पार्टी के दफ्तर से तय नहीं होता है। हो सकता है जब आप लोगों का शासन काल रहा हो तो तय करने की परंपरा रही हो। हमारा एडिटोरियल, हमारा एडिटोरियल, मेरी बात सुनो, सुनिए, को कहना नहीं, मेरे को कहना नहीं चाहिए। आपके यहाँ की बात मैं पूरे नोएडा में 1-2 चैनलों को छोड़ करके जिम्मेवारी से कहता हूं कि हमारा एक पड़ोसी है जिसका नाम जोशी है, और जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले हम नहीं बोले। नहीं, आप नारेबाजी कुछ भी करते रहिए, आगे होगा ऐसे ही। आप नारेबाजी अब सुन लीजिए मेरी बात, आप नारेबाजी कुछ भी करते रहिए, पहले नहीं होता था। नहीं राजपूत जी, ये आप कुछ भी कहते रहिए, वो आपका विचार है। लोकतंत्र में सभी का विचार सामने आता है, लेकिन हमारा एडिटोरियल किसी पार्टी के दफ्तर से तय नहीं होता है, पहली बातचीत। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। दूसरी बातचीत है, दूसरी बातचीत ये कहकर मैं आगे बढ़ता हूं कि किसी के पेट में दर्द नहीं है, लेकिन पीडीए में अगर हर दिन परिभाषा बदलेगी, एक नारा हो कि चलिए पी मतलब पिछड़ा हो गया, दलित मतलब डी मतलब दलित हो गया, ए मतलब अल्पसंख्यक, आदि आबादी आदिवासी हो गया, या एक बार ही परिभाषा तय हो जाए। हर दिन बदलने से अच्छा है फिर ये कहिए ना कि पूरा यूपी हमारा है, सब यूपी के पीड़ित है, यही कहकर आगे बढ़िए। फिर उसमें अलग अलग वर्गीकरण करने की क्या जरूरत है? तो इसी पर रहिए। लेकिन एक परिभाषा अगर बार बार बदलेगी तो सवाल उठेंगे कि ये सहूलियत से बदला जा रहा है। सिर्फ 2 चीजें हैं। नहीं, बिल्कुल परिभाषा कोई नहीं बदल रही है। अब सीरियसली सुन लीजिए, परिभाषा कोई नहीं बदल रही है। सामंतवादी लोग, अडानी अंबानी वाले लोग, जितने बड़े व्यापारी लोग आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। और इसके अलावा जो 10% को छोड़ दीजिए, बाकी सारे के सारे लोग, नल, नील, कोल, भील, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसान, अल्पसंख्यक और जितने पीड़ित हैं, वो सारे के सारे हम लोगों के साथ में। अब इसका नारा और इसकी जरा उधर का भी रिएक्शन लेता हूं। अब बताइए, अगर पीडीए में विजय शर्मा ये सबको लेकर